हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पग विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके पहले वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने बताया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो में जिस विधि को हम सीखने वाले हैं वो है पग विचलन विधि। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पग विचलन विधि से हम माध्य कैसे ज्ञात करें। तो जो पग विचलन विधि का सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है माध्य बराबर ए प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ गुणे यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच गुणे में एच। तो ये होता है सूत्र, और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रश्नों के थ्रू समझते हैं। यह है प्रश्न और इसी के थ्रू हम पग विचलन विधि का प्रयोग करके माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया है इसमें लिखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसका जो बारंबारता दिया है वो दिया है 2, 4, 2, 1, 1। तो इस तरह से हमें प्रश्न दिए जाएंगे और हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये है यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से बोला गया है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो ये वर्ग अंतराल और ये जो बारंबारता है ये हमेशा दिया रहेगा। यहाँ पे ये भी प्रश्न है, इसमें प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है, और इसी तरह ये भी प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि, और यहाँ पे दिया है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि को पहले बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए। तो चलिए इस वीडियो में जिस विधि को हम सीखने वाले हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसका जो बारंबारता दिया है वो दिया है 2, 4, 2, 1, 1। अब हमें क्या करना रहेगा कि एक दूसरी सारणी हमें बनानी होगी। तो चलिए पहले हम उस सारणी को रेडी करते हैं। एक और इसी तरह टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल जो दिया है, लिखेंगे वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल का कॉलम हो गया। इसी तरह बारंबारता दिया है उसके लिए कॉलम बनाएंगे। ये हो गया बारंबारता, और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हमें कॉलम बनाना है x के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद हमें कॉलम रेडी करना है d के लिए। तो d बराबर होता है x माइनस a। तो ये d के लिए हो गया। इसके बाद एक कॉलम हमें रेडी करना है u के लिए। तो यहाँ लिख देंगे u बराबर होता है d बटा h। ये लास्ट कॉलम बनने जा रहा है। जो लास्ट का कॉलम है वो है f गुणे u का। तो इस तरह से हमें इतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गए कॉलम। अब जो दिया है वो मान इसका रखते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से
30, 30 से 40, 40 से 50। और जो बारंबारता दिया गया है वो दिया है 2, 4, 2, 1, 1। तो ये प्रश्न में दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है x, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसमें ये जो लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। ये जो लिखे गए हैं सभी निम्न सीमा हैं और ये उच्च सीमा है। तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 का आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। इसी तरह 10 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का आधा कर देंगे तो यहाँ पे 15। इसी तरह 20 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसी तरह 30 और 40 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा और 70 का आधा कर देंगे तो वो 35। इसी तरह लास्ट का है 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 और 90 का आधा कर देंगे 45। तो इस तरह हम x के मान को निकालते हैं। एक इससे भी सरल तरीका है x का मान ज्ञात करने का, वो ये होता है कि पहला जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 5। अब ये लिखने के बाद हम देखेंगे इसमें कितने का अंतर है सभी नंबर में। तो 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर, सभी में 10-10 का अंतर है। तो जितने का अंतर होगा वो नंबर इसमें जोड़ते हुए चले आएंगे। 5 में 10 जोड़ देंगे 15, अब फिर 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। तो इस तरह किसी एक को जो ऊपर लिखा है इसको जोड़कर आधा करके बाकी जितना इसमें अंतर है वो जोड़ते हुए अंत तक चले आना है। तो इस तरह निकल गया x। अब हमें निकालना है d। अब हमें क्या निकालना है, d। तो d निकालने का क्या तरीका होता है, d निकालने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे जो x लिखा है इसमें जो बीच में लिखा है इसको हमें a मान लेना है। इसको हमें क्या मान लेना है, a। और इसी a को सभी नंबर में से माइनस कर देना है। जैसे हमने 25 को a माना है तो ये 25 जो है वो सभी संख्याओं में से माइनस कर देंगे। 5 में से माइनस करेंगे 25 तो जो आएगा वो d का मान आएगा। तो 5 में से यदि हम माइनस कर दें 25 तो ये बचेगा माइनस का 20। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 20। इसी तरह 15 में से माइनस कर देंगे 25, ऐसे करके कर देंगे 25 तो ये आ जाएगा माइनस का 10। इसी तरह 25 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0। 35 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। 45 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह हम d का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, जिसको भी हम a माने हैं, जैसे हमने 25 को a माना है तो जिस संख्या को a मानेंगे वो संख्या सभी संख्याओं में से घटा देना है। हमने 25 को a माना था तो 25 5 में से घटा देंगे तो -20 आएगा। 15 में से घटा देंगे 25 तो -10 आएगा। 25 में से 25 घटाएंगे 0 आएगा। 35 में से 25 घटाएंगे 10 आएगा। इसी तरह 45 में से 25 घटाएंगे 20 आएगा। तो इस तरह मान निकल जाएगा ये d का। अब हमें निकालना है u। क्या निकालना है, u। तो u निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो d का मान आया है ये सब इसको हम h से डिवाइड कर देते हैं। अब h क्या होता है, h होता है क्लास साइज। इस वर्ग अंतराल में जितने का अंतर होता है वो h का मान होता है। तो कितने का अंतर है, तो 10-10 का अंतर है। तो जो 10 का अंतर है इसी से हम भाग दे देंगे।
जो भी ये वर्ग होगा इसमें जितने का अंतर होगा उसी से हमें इन सभी नंबर को भाग देकर यहाँ लिखना है। जैसे 20 को -20 को हम भाग देंगे 10 से, तो ये कितना आएगा -2। इसी तरह 10 को भाग देंगे 10 से तो आएगा -1। 0 को भाग देंगे 10 से तो आएगा 0। 10 को भाग देंगे 10 से आएगा 1। 20 को भाग देंगे 10 से तो ये 2 बार में चला जाएगा। तो इस तरह हम u निकाल लेंगे। u निकालने का बस इतना ही तरीका है कि जो d के मान आए हैं वो वर्ग अंतराल में जितने का अंतर दिख रहा है उसी से इसको भाग देकर यहाँ लिखना है। इन दोनों के बीच में 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का, सब में 10-10 का अंतर है तो उसी अंतर से इसको भाग दे देना है। 20 को भाग देंगे -20 को 10 से तो 2 बार में चला जाएगा तो -2। 10 को भाग देंगे 10 से तो -1। 0 को भाग दे रहे हैं तो 0 टाइम में, प्लस का 10 है भाग दे रहे हैं 10 से तो प्लस का 1, प्लस का 20 है भाग दे रहे हैं 10 से तो 2 बार में। तो इस तरह d निकल जाएगा। अब जो लास्ट है वो है f इंटू यू, यानी f और u का गुणा कर लेना है। यहाँ पे जो f है और ये u के जो वैल्यू आए हैं इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे इनका, 2 का गुणा करेंगे -2 में तो ये आ जाएगा -4। 4 का गुणा करेंगे -1 में तो ये आ जाएगा -4। इसी तरह 0 का गुणा करेंगे 0 में 0। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। 1 का गुणा यहाँ भी है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ गुणे यू जो आया उसको जोड़ लेना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, योग यानी जोड़ना। तो जो एफ गुणे यू आया है इसको हमें जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो -4 -4 ये -8 हो गया, और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे 1 और ये 2 ये 3 हो गया। अब दोनों का चिन्ह विपरीत है तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ यू बराबर -5। इसी तरह एफ को भी जोड़ लेना है तो 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 10, तो ये हो गया सिग्मा एफ बराबर 10। यहाँ पर एक कॉलम और ऐसे बना देंगे, ये हो गया। अब हमें सूत्र लिखना है, लिखेंगे माध्य बराबर ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और गुणा कर देंगे एच से। तो ए का मान कितना है, तो ए हमने 25 को माना था तो यहाँ पे रख देंगे 25 प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ यू कितना आया है -5 तो यहाँ रख देंगे -5। सिग्मा एफ कितना आया 10 तो यहाँ रख देंगे 10 और गुणा कर देंगे एच कितना है, कितने का अंतर है 10 का, तो 10 से इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 25 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 5/10 और गुणा में ये है 10, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 - 5। अब 25 में से माइनस कर देंगे 5 तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह से माध्य आ गया 20। तो ये होता है पग विचलन विधि। इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह हम पग विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।